अच्छे की पीठ न ठोके और गलत को घर न बैठाए, वे जागरूक समाज नहीं कहकर जेपी नड्डा ने न केवल विपक्षी कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया बल्कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी चुनावी साल से पहले कमर कसने को कह दिया। उपचुनाव में 4 सीटें गंवाने के बाद नड्डा पहली बार हिमाचल आए। सत्ता में होने और डबल इंजन की बात के बूते प्रचार करने वाली भाजपा को यहाँ जोरदार झटका लगा है। निसंदेह इससे वे कन्नी नहीं काट सकते हैं। ऐसे में नड्डा का पहली बार सामना होने से भाजपा नेताओं की धड़कनों का बढ़ना भी स्वाभाविक रहा। नड्डा प्रदेश में अपने सपनों का प्रोजेक्ट एम्स धरातल पर उतारने हिमाचल आए थे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी ने देव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व देवता सेवा समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर बल्लभ महाविद्यालय परिसर का जायजा लिया। शिवरात्रि मेले में आने वाले देवी देवताओं को बल्लभ महाविद्यालय परिसर में एक व्यवस्था के तहत बैठाया जाता है, लेकिन इस साल परिसर में हो रहे निर्माण कार्य की वजह से देव समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्व देवता सेवा समिति के सामने देवी देवताओं को बैठाने की समस्या पैदा हो गई है। समिति ने जिला प्रशासन से आग्रह करने के बाद सोमवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बल्लभ महाविद्यालय परिसर में पहुंचकर जायजा लिया। सर्व देवता सेवा समिति के अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि देवी देवताओं को विराजमान करने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। सोलन राजगढ़ मार्ग पर शामती में सोमवार सुबह 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। सड़क के बीचों बीच हुई इस टक्कर से देखते ही देखते दोनों ओर जाम लग गया। जाम इतना ज्यादा लगा कि इस दौरान एक एम्बुलेंस भी फंस गई। दोनों पक्षों के आपसी बातचीत के बाद गाड़ियों को साइड में हटाया गया, जिससे करीब आधे घंटे बाद जाम खुल पाया और यातायात सुचारू हो सका। गौर है कि सोमवार होने के चलते और सुबह ऑफिस टाइमिंग की वजह से मार्ग पर काफी गाड़ियां थी। इस बीच हुई 2 गाड़ियों की टक्कर के चलते एकदम जाम की स्थिति बन गई। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के विरोध में एजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण ओपीडी सेवाओं की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की संस्था फोर्डा आगे की रणनीति पर अहम फैसला करेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला में छठी कक्षा की 80 सीटों हेतु परीक्षा 30 अप्रैल 2020 को जिला के विभिन्न खंडों में आयोजित होगी। जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुबेला की प्रधानाचार्य अनूपा ठाकुर ने बताया कि इन सीटों के लिए आवेदन तिथि को बढ़ाकर अब 15 दिसंबर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन छात्रों की आयु 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच है और सत्र 2021 और 22 में 5वीं कक्षा में जिला ऊना के सरकारी अथवा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रार्थी एवं माता द्वारा एक प्रमाण पत्र, विद्यार्थी की फोटो, हस्ताक्षर नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झंटीगिरी में लगभग 32 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन किए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के अंतर्गत 25.19 करोड़ रुपए की लागत से स्तरोन्नत घटासनी बरूट सड़क, उहल नदी पर 1.96 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लांजनू पुल और 4.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बरोट मायोत सड़क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के छोटा भंगाल क्षेत्र के मुल्तान में 9.79 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त कार्यालय भवन का शिलान्यास किया और मुल्तान में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज भवन का भी भूमि पूजन किया। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र मुबारकपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गृह रक्षकों द्वारा भव्य परेड द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। इस अवसर पर जवानों द्वारा मॉक ड्रिल, बोरी रेस, मटका फोड़, फायर डेमो, बैंड डिस्प्ले इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर राघव शर्मा ने गृह रक्षकों को स्थापना दिवस की बधाई दी और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई परेड और कार्यक्रमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में गृह रक्षकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला कल्याणकारी अधिकारी उर्मिल पटियाल ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भगवान महावीर विकलांगता सहायता समिति के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के दिव्यांगजनों के लिए 14 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर का आयोजन जिला मंडी के ब्यास सदन मंडी में किया जाएगा। इस शिविर में जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी के दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में अंबेडकर चौक पर भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार और आदर्श देशवासियों को प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा ही गरीब और जरूरतमंदों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। ट्रैकिंग पर निकले धर्मशाला और दाड़ी के दोनों युवकों के शव 8वें दिन ठठारना में एक पहाड़ी के नीचे मिले हैं। पहाड़ी से गिरकर युवकों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस अभी भी मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस की रेस्क्यू टीम ने शवों को कब्जे में ले लिया है और धर्मशाला लाने के लिए आगामी कार्रवाई की जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी युवकों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया था, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।